आरकेएस आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं डीसी जनरेटर का। इसमें पिछले वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन तक हो चुके थे। अब आगे का 21 नंबर हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं? तो आर्मेचर कोर पटलित जो है हवा धारा हानियों को कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो इसका जो आर्मेचर धारा कम करें, नहीं, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, इससे जो है ये होगा। 22 का बी ऑप्शन सही है। चलिए 23 नंबर देखेंगे। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? ब्रश को, ऑप्शन ए, ब्रश को नुकसान से बचाएं, बी, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, इसीलिए ये जनरेटर की घड़ी की दिशा में ही इसको चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? वे कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। तो ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है, ये आपका अधिक लोड कनेक्ट करें, बी दिया है कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें, नहीं, सी दिया है आर्मेचर प्रतिक्रिया, ये जो है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन ये होगा। चलिए 25 नंबर देखेंगे। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, ढीले ब्रश संयोजन, ऑप्शन बी, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, ऑप्शन सी, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। तो ये जो है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से जब ऊपर हो जाएगा तो वोल्टेज का निर्माण जनरेटर नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 26। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? तो जब आर्मेचर के समांतर जुड़ा है तो इसको हम लोग शंट जनरेटर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, एयर गैप को कम करें, नहीं, ऑप्शन बी, क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, ऑप्शन सी, चुंबकीय हानियों को कम करें, ऑप्शन डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। ये ऑप्शन डी ये सही है। ये जो होता है डीसी जनरेटर, जो इसका पोल बना होता है, ये आपका पोल कुछ इस तरीके से ये बना होता है, सॉरी, ये जो होता है आपका पोल, ये ऐसे बना होता है और इसको हम लोग बोलते हैं पोल शू। पोल शू ये वाला जो होता है ये पोल शू। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 28 देखेंगे। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर? ए दिया है निरंतर वोल्टेज बनाए रखें, बी दिया है धारा को एक दिशा में एकत्र करना, सी दिया है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करना, डी दिया है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ना। तो इसका कार्य जो होता है वो धारा को एक दिशा में एकत्रित करना होता है। ठीक है, 28 का बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे 29। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, स्टील और ग्रेफाइट, नहीं, ऑप्शन बी, कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? ऑप्शन ए, भार में भारी शॉर्ट सर्किट, बिना लोड के लगातार चल रहा है। ऑप्शन सी, बिना रुके के लगातार चल रहा है। ऑप्शन डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। तो ये जो है अवशिष्ट चुंबकत्व खोने का ये भारी शॉर्ट सर्किट अगर होता है, भार में भारी शॉर्ट सर्किट, हैवी शॉर्ट सर्किट इन लोड, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। बार बार रोटेशन की जो दिशा अगर अक्सर बदलती है तो अवशिष्ट चुंबकत्व खो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो ये आर्मेचर कोर से पूरा होगा आपका। जो ऑप्शन है यहाँ बी आपका सही होगा। आर्मेचर कोर जो होता है उसी के माध्यम से पाथ आपका पूरा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? चलिए देखेंगे कम क्यों हो जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण ये होता है, जो कि आपका वोल्टेज कुछ कम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो ये जब लंबी दूरी की बात होगी तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की बात होगी, 33 का डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 34, जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ब्रश को बार बार बदलना, बी, समय समय पर मशीन को गर्म करना, ऑप्शन सी, नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, ऑप्शन डी, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। ये आपका ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो इसके लिए जो है शंट जनरेटर काम करता है। कम्यूलेटर नहीं, सॉरी, कम्युलेटिव, ये कंपाउंड जनरेटर काम करेगा, सी। डीसी अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में डीसी जनरेटर काम करता है, ये यौगिक जनरेटर होगा यहाँ पे। अलग से सेपरेटली, सॉरी यहाँ बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ अलग से उत्तेजित की बात किया है। द वे टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन ऑफ रेडियल मैग्नेट, यहाँ अलग से इसको उत्तेजित करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर करना है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हम। चलिए नेक्स्ट 36 देखेंगे, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ये आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर ये उपयोग होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा आर्क वेल्डिंग के लिए। 37 देखेंगे, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है? व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेब बाइंडिंग? वेब बाइंडिंग किसके लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ इसका उद्देश्य ये है। तो आपका जो है कम धारा कम वोल्टेज किसी का नहीं होगा। उच्च धारा के लिए तो आपका उच्च धारा एंड कम वोल्टेज के लिए लैप बाइंडिंग उपयोग होता है। लो करंट हाई वोल्टेज, यहाँ पे आपका वेब बाइंडिंग उपयोग होता है। 37 का सी ऑप्शन होगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है?
तो इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है आपसे। नियत वोल्टेज बनाए रखें, नहीं। बी, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, नहीं। सी, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, गलत है। आगे देखेंगे। धारा दिशा का आसानी से पलटना, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 38 नंबर का। 39 नंबर क्वेश्चन देखें। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये देखेंगे, तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, नहीं। बी, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, नहीं। सी, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए। और नेक्स्ट क्या दिया है? चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जब बड़ी क्षमता की बात हो जाएगी तो यहाँ रोल्ड स्टील की बात होता है। नहीं तो अगर छोटा रहेगा तो कास्ट आयरन का भी बनाया जा सकता है। 41 देखेंगे। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो ये लगातार आउटपुट की आपूर्ति, नहीं। एक दिशा में आउटपुट बनाना, ये ऑप्शन आपका सही है 41 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो जो प्रेरित वोल्टेज आपका होगा वो अल्टरनेटिंग ही होता है, चाहे वो डीसी हो एसी हो। वो जो उसके आर्मेचर में जो उत्पन्न वोल्टेज होता है वो एसी ही होगा, तो इसलिए आपका यह प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग का वोल्टेज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो एक्स के रूप में आपका जो चिन्हित स्लॉट है वो ये कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, ये ए ऑप्शन होगा आपका। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है फील्ड कॉइल का उद्देश्य एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, नहीं। मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए। सी, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए। ध्रुवों को चुंबकित करना। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा ये सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जब बड़े की बात किया गया है तो ढलवा इस्पात, यहाँ कास्ट स्टील का बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन। क्यों पोल कोर स्टम्पिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? पटलित करने का मतलब ये भंवर धारा हानि कम करने के लिए होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका शंट जनरेटर उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है वो मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो होता है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए होता है, तो इसमें आपका ये सी ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर देखेंगे। यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे जो है आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है, नहीं। बी, आउटपुट वोल्टेज समान से ऊपर। सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल। यहाँ पे जनरेटर जो क्रांतिक प्रतिरोध जब उससे ऊपर हो जाएगा तो जनरेटर वोल्टेज बनाने में असफल हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? तो ये आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, नहीं, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लेक्स वेब बाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो यहाँ पे जब गणना करने की बात आएगा तो आप जो है ये इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। EB = P/ZNP/60A। तो ये वेव वाइंडिंग है, तो वेव वाइंडिंग के लिए हमारा पोलों की संख्या 2 हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ नोट करेंगे तो इस फार्मूले पे आप लोग सारा डाटा रख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पोल की संख्या जो दिया है ये यहाँ पे आप 2 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने सॉल्व किया है तो इसका आंसर आएगा 357 वोल्ट। आप लोग इसका इसी फार्मूले पे सारा डाटा रख के और सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी को दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताएगा, फिर उसको हम बताएंगे। चलिए 52 नंबर देखिए, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? तो जब बड़े की बात होगा तो यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग का ही उपयोग किया जाता है बड़े में। 53 देखेंगे, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? तो जब लंबे समय तक बंद रखते हैं तो इसका जो अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को जो ये खो देता है। ये देखिए एक और न्यूमेरिकल है, 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैब वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है, फ्लक्स पोल इतना है। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे आप, EB = P/ZNP/60A। इसी पे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए एक चीज़ का ध्यान देंगे कि ये कहाँ गया, 4 पोल की गणना करें, आरपीएम लैप, यहाँ लैप है तो लैप में जो होता है L = P हो जाता है। तो ये यहाँ जो पोलों की संख्या दिया है वही समांतर पथों की संख्या, एक का भी वही हो जाएगा। एक के स्थान पे आपको 4 ही यहाँ भी रखना है, इसलिए ये 4 और ऊपर का ये पोल कट जाएगा, फिर आपको बस यही डाटा रखना है। 55 देखेंगे, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे जो होगा प्रेरित ईएमएफ घटता है। ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? तो जब भारी स्पार्किंग होने लगे तो इसको बोला जाता है MNA एंड GNA पोजीशन चेंजेड। MNA और GMA की स्थिति बदल गई है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसी के साथ हम लोग का डीसी जनरेटर समाप्त हो गया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के CBT एग्ज़ाम के संबंध में, और ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप तैयार करके जाएं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका पेपर 100% सही होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।